हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ का एक लेक्चर हमने स्ट्रेट लाइन का पहले ही बना रखा है और आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक देख पाएँ। जितना भी हो सकेगा हम आज कवर करते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट लेक्चर एक और बना लेंगे। तो देखो, मैं बार बार तुमको बता रहा हूँ यार, ग्राफ पढ़ने का मेन मकसद हमारा अभी ये है कि फिजिक्स हमारे लिए हो जाए आसान। फिजिक्स में बड़े बड़े फेनोमेना को हम छोटे से ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं और ग्राफ रीड करने आ गया तो काम हो गया। समझ में आ जाता है यार। कितना याद करोगे हर बार, वर्ड टू वर्ड ग्राफ याद करो, खत्म कहानी। ग्राफ देख के दिमाग में छप जाता है, काम हो जाता है अपना। तो ग्राफ हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहना चाहिए अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आ जाओ शुरू करते हैं सर्कल के लिए। तो हमारे पास सर्कल होता है और सर्कल का ग्राफ तो तुमको सिंपल सी बात है कि तुम ये डायग्राम बना लेते हो, ये हो गया सर्कल हमारा, ठीक है। लेकिन कुछ बातें जो हमको पता रहनी चाहिए बच्चे कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, और अगर सर्कल मान लो सेंटर पे नहीं है, कहीं और है, सेंटर इन द सेंस कि ऑरिजिन पे अगर हम सर्कल नहीं बनाए हैं, कहीं और बनाना चाहते हैं तो इक्वेशन कैसा आएगा, एलिप्स का इक्वेशन कैसा आएगा, पैराबोला हाइपरबोला का इक्वेशन कैसा आएगा, पैराबोला देखने में कैसा लगता है ग्राफिकली। तो ये सब बातें देखते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो लेट अस सी। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा सर्कल है और जो ऑरिजिन पे है, ऑरिजिन पे अगर सर्कल है, 0,0 पे अगर सर्कल है और रेडियस इसका मान लो r है, तो हम सर्कल का इक्वेशन क्या लिखते हैं? ये हमारा सर्कल का इक्वेशन होता है, क्या है सर? ये है भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये है ना रेडियस का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब सर समझा नहीं कुछ? अरे भाई, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y होता है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात समझ पा रहे हो? चलो अब देखते हैं आगे। अगर ऑरिजिन a और b ऐसा करके हम दे रखे हैं कि भैया ऑरिजिन जो हम 0,0 पे नहीं रखना चाहते हैं, हमको ऑरिजिन रखना है कहीं भी, है ना, मान लो 2,2 पे रखना है, 3,5 पे रखना है, ऑरिजिन इस सर्कल को कहीं भी रखना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे सर? देखते हैं क्या करेंगे। भैया हमको ये चाहिए, हमको ऑरिजिन चाहिए। तुम कहीं दूर हो और तुम्हारा नाम है 0,0, लेकिन हमें जो सर्कल बनाना है वो तो कहीं और से बनाना है, मान लो a, b से बनाना है। और रेडियस देखो भाई, सर्कल का रेडियस कुछ भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे r लिख रहे हैं, 2, 3, 4, 5 r। इसका इक्वेशन कैसे लिखाएगा देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर कैसे करके इसको समझना पड़ेगा? ऐसे बच्चे, कुछ ज़्यादा बात नहीं है। एक्स सॉरी, ये बहुत ही बड़ा सा, क्या इतना नहीं चाहिए, छोटा सा ही हमको यहाँ पे मार्कर का डॉट चाहिए। तो x माइनस ए का, ठीक है, माइनस लगाना पड़ता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो तुमको एक छोटी सी बात बताऊं, मैंने स्ट्रेट लाइन में बताया था ना कि अगर x में बढ़ गया तो x में माइनस लग जाता है। देखो नीचे, देखो x माइनस है, y में बढ़ गया तो y में माइनस लग जाता है। मैंने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया है भाई, सब एक ही जगह घूम रहा है, थोड़ा कंसेप्ट तो मिला जुला के ही रहता है। तो खैर, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। अगर सर्कल जो सेंटर है सर्कल का वो कहीं और हो तो हम यहाँ पर जो कहीं और वाला पॉइंट है ना सेंटर का a, b, उसको लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, झटपट कर लो एक एग्जाम्पल। हमको एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल का जो हमारा रिक्वायरमेंट है, रेडियस होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, और a का वैल्यू मान लो, जो सेंटर है a का वैल्यू होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, मान लो 3 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, या फिर कोऑर्डिनेट लिखें तो जो ये डिस्टेंस है a वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो ये डिस्टेंस है b, वो डिस्टेंस जो है b वो होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। सर तुरंत बताओ, हमको याद हो चुका है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिख देंगे, मतलब कि 5 का स्क्वायर। ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है, एकदम दिल से लगा के रखो, इसको कभी भी काम आ सकता है। सर इससे आप ये बताओ तो ओरिजिन वाला मैच करेगा क्या? हाँ भाई मैच करेगा।
ऑरिजिन पे बनाना था, ऑरिजिन बनाना था पक्का बताओ। चलो 0,0 रख दो। ये जो है x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी। समझ गए सर, बस बस अब पेन रोक दो, जरूरत नहीं है ज़्यादा बताने की, है ना। ये यही आ गया जो आप यहाँ पे बता रहे थे, ये वाला पार्ट कि भैया ठीक है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझा बात को, इज इक्वल टू मान लो 5 स्क्वायर लिख लेते हैं 25 को, खत्म बात। तो ये हो गया सर्कल का काम, बहुत ही प्यारा सा, इतना से काम हो जाता है अपना फिजिक्स में। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा इंतज़ार कौन कर रहा है। हमारा इंतज़ार वो कर रहा है जो हम खुद अर्थ बन करके फॉलो कर रहे हैं सन को चारों तरफ, वो है एलिप्स। एलिप्टिकल पाथ में ही सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटता है, वो एलिप्स ग्रेविटेशन चैप्टर में इसीलिए बोल रहा हूँ कि भैया ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत यूज आने वाला है एलिप्स, ठीक है। केपलर्स लॉ, 3 लॉ होते हैं केपलर्स के, वो सब इलिप्स से ही तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उस लॉ को समझना ही होता है इलिप्स से। तो चलो पूरे दिल लगाकर आज ग्रेविटेशन चैप्टर का जो ये पार्ट आने वाला है जिसमें हम इलिप्टिकल ग्राफ देखेंगे, तो इलिप्स को तो समझ लो भैया। आ जाओ दोस्तों, इलिप्स को समझा जाए। इलिप्स को कुछ इस तरह से समझेंगे कि इलिप्स में सर आप अलग से बना के बताओ, है ना, वो डायग्राम बहुत छोटा सा में दिख नहीं रहा है। देखो भाई, इलिप्स में ना आपको ये समझना है कि यहाँ पर होता है एक एक्सिस और यहाँ पर होता है एक एक्सिस। ये होता है सेमी मेजर एक्सिस, आधा है ना, और ये होता है सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही बोल रहे हैं, ठीक है। और ऊपर भी समझ गए होगे तुम, ठीक है, वो बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, और 2 फोकस होते हैं, ठीक है। 2 फोकस यहाँ पर बना सकते हो, फोकस यहाँ पर हो गया, फोकस यहाँ पर हो गया। एक का नाम F बोल देते हैं, एक का नाम F डबल डैश बोल देते हैं, ठीक है। ये चीज़ होता है। और इसमें एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ये बहुत प्यारा सा इसेंट्रिसिटी होता है। इसेंट्रिसिटी जो इलिप्स में होता है उसका वैल्यू होता है √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ देख लो भैया, यहाँ देख लो, ये देखो इसेंट्रिसिटी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सब थोड़ा सा क्लियर कट दिखाओ। देखो इसेंट्रिसिटी, इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होता है क्या होता है, दिख गया, बहुत बढ़िया। तो अब सर इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है? देखो बच्चे, पहले तो हम लोग को ये पता लगाना चाहिए कि ये जो हमारा इलिप्स है इसका इक्वेशन क्या होगा। अरे सर्कल वर्कल ये सब इलिप्स से ही बना है। देखो कैसे होता है, इसेंट्रिसिटी पे आते हैं। पहले ये देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई प्लस लगता है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तुम एक काम करो, यही इलिप्स का इक्वेशन है, तुम ए इज इक्वल टू बी पुट कर दो, देखो सर्कल बन जाएगा। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर पुट कर दो मान लो। तो अरे सर समझ गए, बस सर बहुत बात हो गई। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये तो बन गया सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर्कल भी एक स्पेशल केस होता है एलिप्स का, जहां पर a इज इक्वल टू बी हो जाता है। और अब बात करते हैं कि इसेंट्रिसिटी उस केस में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी। तो ये जो फॉर्मूला आया है ना, इसमें a इज इक्वल टू बी पुट कर दो। कौन सा फॉर्मूला सर? ये फॉर्मूले में रूट अंडर इसेंट्रिसिटी देखते हैं सर्कल के केस में कितना आएगा, 1 माइनस बी इज इक्वल टू ए या ए इज इक्वल टू बी पुट कर देंगे तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 1 बच जाएगा। अरे गोल आ गया भाई, मतलब सर्कल में इसेंट्रिसिटी गोल याद रख लो। सर्कल है ना, सर्कल कैसा दिखता है, गोल दिखता है, तो उसका इसेंट्रिसिटी कैसा होगा, 0 होगा। क्या बात है सर, गजब का ट्रिक है, याद रहेगा। और इसेंट्रिसिटी भी कभी भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पे माइनस लगता है, अगर प्लस होता भाई तो 2 हो जाता, √2 जाता, तो माइनस ही लगता है। और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सर याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसेंट्रिसिटी का मतलब भी समझ में आ गया। इसेंट्रिसिटी हमको ये बता रहा है कि ये इलिप्टिकल जो शेप आ रहा है, इलिप्टिकल शेप वो अलग अलग कर्वेचर में कन्वर्ट हो सकता है, वो सर्कल भी बन सकता है। बस उसकी इसेंट्रिसिटी या फिर बी बाई ए का जो रेशियो है वो बदल दो, ठीक है। गलती से भी b इज इक्वल टू ए हो गया है, b बाई ए का रेशियो, सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा। यार लॉजिकली सोचो ना, कितना मजा तो आ रहा है कि सर b बाई ए का तो मतलब यही हो गया ना कि सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस बराबर होगा। सर तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस के बराबर होगा तो ये तो सर्कल ही बनेगा। बिल्कुल मजा ही आ गया सर, एग्जैक्ट बात है बिल्कुल।
चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं ना, आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा। देखो अब देखते हैं, ये तुमको मैंने डिस्कस कर दिया, तो बच्चे याद रखना, ठीक है। और हाँ, एक प्यारा सा ये दिख रहा है यहाँ पे, छोटा सा, यहाँ पे बना लो ना, कौन सा बहुत बड़ा बात है। यहाँ पर देखो, ये बना लिया। ये जो मैं खास करके इस बात के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो पॉइंट है ना बच्चे, इस पॉइंट को ई ए कहते हैं। ये काम आने वाला है ग्रेविटेशन चैप्टर में। मैं मैथ्स की बात नहीं करूँगा, मैं करूँगा फिजिक्स की बात। तो ई ए कहते हैं इसको, ई ए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ई ए कहते हैं। तो कभी जो होता है ना, सन वन ऑफ द फोकस पे रहता है और अर्थ ऐसे चक्कर काट रहा होता है, तो कभी अर्थ सन से थोड़ा दूर चला जाता है। मान लो सन यहाँ पर है, तो सन से दूर चला जाएगा, कभी सन के पास आ जाएगा, ऐसे करके ये सब चलते रहता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो दिल थाम के बैठो बिल्कुल। और हमारा सर्कल का खेल ख़त्म, इलिप्स का खेल ख़त्म। सर्कल और इलिप्स में खास बात यही है कि एक ही है गुरु, महागुरु है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसी में इसेंट्रिसिटी होता है, ए इज इक्वल टू बी कर दो, सर्कल बन जाएगा, खत्म बात, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जितना फिजिक्स के लिए, चलो आगे बढ़ा जाए बच्चा, ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओ आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर बात करते हैं पैराबोला। ये पैराबोला से छुटकारा नहीं बोला, पैराबोला छुटकारा होगा ही नहीं इससे, क्योंकि एक्स वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुम इतना ज़्यादा देख रखे हो, इतना ज़्यादा देख रखे हो, ठीक है। वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये देखो ना, तुम ये भी देखो ना, तुम पढ़े हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे भैया, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सर यहाँ पर भी तो पैराबोला ही बनेगा ना, ये है ना, समझ रहे हो, स्क्वायर और यहाँ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ये भी फिजिक्स में बहुत काम की चीज़ है। जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का स्क्वायर में होना तो एक काम की चीज़ है भैया, याद रखना भैया, ठीक है। आओ देखते हैं, याद रख लेंगे सर, आप क्या परेशान हो रहे हो, आप अच्छे से पढ़ाओ, ठीक है। लो ये देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मस्ती के साथ पढ़ो पूरा। ये देखो, ये तो होता ही है ना सर, ये मतलब याद करना पड़ेगा क्या? भैया देखो, याद कर लेना मेरे भाई, लेकिन तुम अगर ये समझो कि कैसे आया है, एक बार प्यारे बच्चों के लिए ज़रूर बताना चाहिए, कोई बोर नहीं होगा। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो इनको अभी ये नहीं पता होगा, मे बी। 0 पे 0 आ जाता है, यहाँ पर क्या करो, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। लेकिन अब खेल पलट जाएगा पूरा, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2 स्क्वायर मतलब कि 4। वाह 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 वाह, 2 और 4, ये देखो भाई, ये देखो महाअभियान, देखो ये 0 0 पे तो काम हो गया था, थोड़ा सा ये वाला मार्कर 0 0 पे तो काम हो गया था। ये कितना प्यारा है ये कि 1,1 पे बराबर बराबर चलता है, यहाँ तक ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद कैसे दोस्ती छूट गया, ये देखो 2 पर 4 वैल्यू आ जाएगी तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर भागेगा, ठीक है, बहुत तेज़ी से। तो जो हम स्ट्रेट लाइन में स्लोप की बात कर रहे थे, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो फिक्स था, मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, अब तुम ये स्लोप की बात कर लो, ये स्लोप की बात कर लो, ये स्लोप की बात कर लो, कहीं का भी स्लोप की बात कर लो, वो स्लोप का तो फिक्स है भैया खेल। लेकिन ये जो हमारा पैराबोला है उसका स्लोप की बात करो तो उसका स्लोप फिक्स है क्या? पता नहीं सर। अरे यहाँ तो स्लोप ही 0 है, वाह 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 वाह, यहाँ पर स्लोप अलग ही है, यहाँ पर स्लोप अलग ही है। ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, स्लोप बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पैराबोला का स्लोप होता है, और ऐसे स्लोप को निकालने के लिए हमको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स नहीं करना होता, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से काम नहीं चलेगा, हमको क्या कैलकुलस लगाना पड़ता है। बहुत आसान सा चीज़ है यार, मैंने बता भी रखा है, थोड़ा शायद डिफ्रेंसिएशन पे बनाऊंगा तो बता दूंगा, ये भी इंटीग्रेशन बताया था, डी वाई बाई डी एक्स, ये देखो बस यही होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, उतना टेंशन की बात ही नहीं है। हमको सीखने आए, सीख के जाएंगे अच्छे से। अभी देखो दूसरी बात, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला का ग्राफ होता है, ठीक है। अब तुमको ये पता लग चुका होगा। अब मैं तुमको बोलूँ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो सर साइमेट्रिसिटी यूज करेंगे। जो अकेला है, मतलब जिस पे स्क्वायर नहीं है, जो अकेला है उसको घेरा है,
जो अकेला है उसको घेरा है, तो लो भैया अब हमको बताना है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। जो अकेला है उसको घेरा है, जो अकेला है उसको घेरा है, तो यहाँ पर हो जाए घेरा लगा देना है, x अकेला है और x को घेरा है। क्या बात है सर, गजब का ट्रिक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो हो जाएगा बच्चे, जो अकेला है उसको घेरा है, ये हो जाएगा पैराबोला का खेल खत्म। और अब बात करते हैं कुछ हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है थोड़ा, उसको देखो। तुमको यही बोल रखा है ना, डिजाइनदार पैराबोला, देखो ना ऐसा बोल रखा है कि 4a, बच्चा डर ना जाए, है ना, ऐसा करके। अरे यार सर ने मुझे सिखा रखा है, सर ने बताया था y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने बता रखा है, सर ने वही दिमाग लगाए हैं, कुछ नहीं होता है ये सब, ठीक है। तो ये बस देखो ना, वैसा ही बनना था, तो इतना ड्रामा क्यों था, ड्रामा क्यों था भाई इतना ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ना बीच वाला, इसको हम लोग फोकस बोल देते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट को फोकस बोल देते हैं। अगर इस तरह से पैराबोला है ना, तो ये जो ए वाला पॉइंट होगा ना वो फोकस हो जाएगा, मतलब 0, a हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही बताना था। और ये वर्टेक्स हो जाता है जो ओरिजिन पे हमारा है इस बार। तो ये छोटी छोटी बातें, जो प्यारी प्यारी बातें तुम्हें याद रखनी है। अब देखो, जो अकेला है उसको घेरा है लगा दें, ये देखो कौन सा सर, क्या बात कर रहे हो, अगला वाला देखो ना, ये देखो जो अकेला है, x अकेला है, x को घेरा है, सोचना ही नहीं है, x अकेला है, x को घेरा है। हाँ हो गया सर, चलो ठीक है, ये नीचे बना तो रखा है। और नीचे कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हो, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, वही फोकस और क्या चल रहा था, वर्टेक्स, तो ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया फोकस। फोकस कितना हो जाएगा, अगर 4ax लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये x वाला फोकस हो जाएगा, तो ये a हो गया, ठीक है ना। 4ay रहता तो ये क्या होता, बगल में y है ना, y वाला फोकस। वाह सर ये सही है, ये सही है बिल्कुल, y वाला फोकस, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, टेंशन नहीं लो तुम। देखो सम स्पेशल पैराबोला, सर ये तो फिर क्या था, ये जितना देर से बता रहे थे स्पेशल नहीं था क्या। अरे स्पेशल का मतलब होता है थोड़ा माइनस प्लस कर दो, कहीं जोड़ दो, कहीं घटा दो, हो जाएगा स्पेशल। और क्या कर लेते हैं ना, वो एक ही चीज़ हर जगह लग रहा होता है। देखो बात कुछ ऐसी है कि हमारा स्पेशल पैराबोला में ऐसा दे रखा है, ग्राफ बनाइए इसका, y इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर। सर ई ना हो पाई, ऐसा होता है ना, ई ना हो पाई सर, कैसे, अरे हो जाएगा, देखो एक काम करो, y -1 करो, -x स्क्वायर करो, पहले ये दो काम करो, ठीक है। y -1 करो और -x स्क्वायर करो। -x स्क्वायर से तुमको मतलब होना चाहिए पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, माइनस का मतलब हो जाएगा पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, लो डाउनवर्ड कर दिया ओपन, ठीक है। अब y -1, तो जहां पर माइनस है y में ऊपर चढ़ जाएगा, एक माइनस है ना y में, तो y में ही ऊपर चढ़ जाएगा पैराबोला। तो पैराबोला ऐसा दिखेगा तुमको कि चलो वो सब तो ठीक है, y में एक आपने घटाया तो y में एक ऊपर चढ़ जाएगा। लो क्या बात कर रहे हो सर, मज़ा ही आ रहा है। ये देखो ना, दिखा क्या हो जाएगा, 0 और ये हो जाएगा 1, 1 ऊपर चढ़ गया ना y में ऊपर। तो ये तो स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया था प्यारा सा, प्लस y है तो नीचे, और माइनस मतलब -1 है तो ऊपर, +1 है तो नीचे, तो y का ये खेल चलता है। और ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप तुमको ये पता लग गया होगा मैंने क्या किया, तो ये वही बातें लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, पैराबोला का आई होप अब आगे कोई और स्लाइड है कि नहीं है देख लेते हैं। तो कंप्यूटर जी स्लाइड को चेंज करें। वाह देखो ये जो है हमारा फिर से एक पैराबोला आ गया है। पैराबोला जो है वो हमको आज सिखा के ही मानेगा कि हम क्या होते हैं। y -1 कर दो ना x स्क्वायर, पहले तो यहाँ पे देखो कि प्लस है तो पैराबोला ओपन्स डाउन, ये अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो अपवर्ड हो जाएगा, और -1 है तो एक ऊपर उठ जाएगा, मतलब ये ओरिजिन पे नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। कितना, थोड़ू का वैल्यू तो बताओ सर, थोड़ू का वैल्यू 1 है, 1 ऊपर उठ जाएगा, 0, 1 ख़त्म बात। सही है भैया, लाइफ सही है, टेंशन नहीं है, मज़ा आता है पढ़ने में तो पढ़ लेते हैं कभी कभी। ऐसा मत बोलो सर, आपको नहीं पता है हम किस दौर से गुजर रहे हैं। चलो आ जाओ, हाइपरबोला देखो भाई, हाइपरबोला थोड़ा बहुत यूज आ जाता है कभी कभी,
ये वाला ग्राफ तुम देखे होगे कभी ऐसा करके, ये हाइपरबोला का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलिप्स का इक्वेशन था ना बच्चे, उसी में बस माइनस लगा देना है। इलिप्स का इक्वेशन में माइनस लगा दो। देखो ऊपर में लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये मैथमेटिक्स के बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन हमारा तो काम इस चीज़ से है कि ये होता है हाइपरबोला, और इसका एक स्पेशल टाइप होता है, हाइपरबोला का स्पेशल टाइप होता है, उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये सब हटाओ, और रेक्टेंगुलर कब बन जाता है, जैसे एलिप्स सर्कल बन रहा था ए इज इक्वल टू बी पर। हाँ सर, एलिप्स जो था ना वो सर्कल बन रहा था ए इज इक्वल टू बी पर। तो ये जो पैराबोला है ना, ये हाइपरबोला है ना, ये रेक्टेंगुलर बन जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम है इसका, बस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा ए इज इक्वल टू बी पर। क्या बात कर रहे हो सर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू बी रखो ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ रख दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये देखो लिखा है यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का दो ग्राफ होता है, ठीक है। वो एक्सिस चेंज करने पे कि कैसे एक्सिस को रख रहे हो। क्या तुम चीज़ों को ऐसे देख रहे हो तो कैसा ग्राफ बनेगा, चीज़ों को तुम ऐसे देख रहे हो तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो बात वही है, देखना थोड़ा सा, तुमको इतना बताया तुमको समझ में आ जाना चाहिए, और ना भी आए तो इसको याद कर सकते हो, क्योंकि ये तो हमारे है ना, खास करके नीट वाले जो बच्चे हैं वो तो याद कर सकते हैं, मैथ वाले बच्चे मैथ में पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया, एक ग्राफ ऐसे आया इसका, एक ग्राफ ऐसे आया, ठीक है ऐसा। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे क्रॉस हो रहा है, समझाने के लिए है। इसको तुम हिट करो, इसको हिट करो 90 डिग्री से। बेचारा ये ऑरेंज कलर का जो एक्सिस था, चलो ऑरेंज ही बनाओ ना सर, ऑरेंज बोल रहे हो बना रहे हो ग्रीन हैं, ऑरेंज बनाओ फिर। लो भाई, ऑरेंज नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, मिल गया, जो भी होगा अब देखा जाएगा, हम नहीं कुछ समझ सकते हैं। देखो सर, एक आपने बोला कि ऐसे था है ना, और ये ग्राफ ऐसे था, दिख रहा है मुझे, क्या गजब का एकदम सिंबल बन गया है ना, ये वाला। अब इस ऑरेंज को थोड़ा सा घुमा दो, इस ऑरेंज को थोड़ा सा घुमा के सीधा कर दो। अरे सर क्या क्या है सर, ये एक ही ग्राफ को है ना, कभी ऐसे देखा, पहले तो ऐसे देखा, फिर उसको एक टिच के आओ, ऐसे ऐसे हो गया, बन गया नीचे, बस ख़त्म बात। आगे देखा जाए तो आगे जो है ये जो खेल देखो, इसका जो तुमको इक्वेशन एक निकल कर आता है, उसका इक्वेशन एक याद रख लेना बच्चे, क्योंकि ग्राफ कैसा बन गया है। ग्राफ सर ऐसा ग्राफ है, तो ऐसा ग्राफ का ना एक बहुत प्यारा सा इक्वेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कभी सुने हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल? देखो वही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्स इज इक्वल टू 1/y, या फिर बोल लो y इज इक्वल टू 1/x। इनवर्सली, तुम बढ़ोगे तो हम घटेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर समझाओ तो कैसे, तुम बढ़ोगे तो हम घटेंगे का मतलब क्या है? मतलब यही है बच्चे कि ये चीज़ देखो, ये इधर x बढ़ रहा है लेकिन y घट रहा है। अरे रे 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 क्या बात है, इधर x बढ़ रहा है लेकिन y घट रहा है, ठीक है। अरे बिल्कुल सही बोले सर, यही है। उल्टा चलो, x घट रहा है y बढ़ रहा है, सर बिल्कुल सही है। अब प्लीज़ सर, हमको ये समझ में आ चुका है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। हम इतना पढ़ते थे आज तक जीवन में कि है ना, कि रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेकिन ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, समझे? तो दिमाग की बत्ती जलाओ, मिल कर के काम करेंगे और पढ़ेंगे। देखो बच्चे, तो कंप्यूटर जी प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड, तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाना चाहिए अभी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं ये ग्राफ ऑफ, अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है, इसमें हमको थोड़ा सा इस फोटो को नीचे कर दें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे पढ़ाइए ना आप। हाँ लो, ये देखो हमारे पास ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो खेल है वो कुछ ऐसा है बच्चे कि क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर से होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो ना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वाह क्या बात है, इसका इक्वेशन तो ये हो गया। और ग्राफ कैसा बनेगा?
इसका ग्राफ भी बनता है, हाँ इसका ग्राफ ऐसा बनता है, देखो 3-4 चीजें होती हैं बच्चे। एक होता है डिस्क्रिमिनांट, ये पढ़ के आए हो तुम लोग। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? b² - 4ac, यही बताता है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्क्रिमिनांट अगर ग्रेटर देन 0 है और a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, तो मैं तो ये पहले ही बता चुका हूँ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता या फिर a ग्रेटर देन 0 होता तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ पैराबोला खुलता है। तो a ग्रेटर देन 0, देखो जहाँ भी a ग्रेटर देन 0 मिलेगा ना, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड हो जाएगा। और a स्मॉलर देन 0, यहाँ निगेटिव आएगा ना x² करके, a स्मॉलर देन 0, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड हो जाएगा। देखो हर जगह पर a स्मॉलर देन 0 डाउनवर्ड, a स्मॉल सब में नीचे। ये कैसे मुंह लुटकाए हुए है, एकदम नीचे कर लिया है ना, बहुत बदमाशी करके आया है, एक्टिंग कर रहा है। ये देखो है ना, रो रहा है। पैराबोला ओपन्स अप डाउनवर्ड कब? a स्मॉलर देन 0 पे हो जाता है, ध्यान रहेगा। चलो अब देखो अपवर्ड तो है ना, a ग्रेटर देन 0 है, रिजल्ट अच्छा आया है, खुश है बच्चा। तो पैराबोला a ग्रेटर देन 0, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, हाँ क्या बात, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, a ग्रेटर देन 0, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। ठीक है, अब देख बच्चा, ये d का खेल खत्म है। अगर d जो है ना डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स फाइंड कर लेंगे, मतलब एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर लेगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस से ऐसे होकर जाएगा। तो अल्फा और बीटा दो सॉल्यूशंस या दो रूट्स हो जाते हैं, जो वैल्यू होती है इसकी। अगर इसको y से इक्वेट कर दें, y जो है ना, y को अगर 0 से इक्वेट कर दें, मतलब ax² + bx + c को अगर 0 से इक्वेट कर दें तो x की दो वैल्यू आएगी, x1 और x2, जिसको हम आती है ना, स्प्लिट करके बना सकते हो, या फिर तुम फॉर्मूला ही लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है? -b ± √अंडर डिस्क्रिमिनांट डिवाइडेड बाई 2a √b² - 4ac/2a, ये होता है। तो प्लस माइनस के हिसाब से दो फॉर्मूला या दो इस तरह से तुम्हारे पास वैल्यूज आ जाती हैं बच्चे, जिसको तुम लोग अप्लाई करते हो, फिजिक्स सॉल्व करने में भी काफ़ी काम आ रहा है इस चीज़ का, है ना। अब तुमको सर कहाँ काम आता है, देखो बताता हूँ। देखो S = ut + ½ at²। अरे सर समझ गए, थोड़ा फील आ गया कि S = ut + ½ at² में यहाँ पर ये जो t है, तो अगर हम है ना डिस्प्लेसमेंट को मान लो 0 करना चाहें हम, तो कौन कौन सा टाइम पे ऐसा होगा बता सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट को 0 करना चाहें तो ठीक है, ut + ½ at² = 0। अब यहाँ से तुम निकाल सकते हो जो भी चीज़ें हैं, ये क्वाड्रेटिक ही तो है, तो ज़रूरत पड़ने वाला है फिजिक्स में, मैं बस तुमको इतना रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए दिल लगा कर पढ़ो कि ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 0 हर चीज़ का वैल्यू होता है। तो देखो भाई, डिस्क्रिमिनांट इज ग्रेटर देन 0, एक तो हो गया कि दोनों में कट करेगा, जहाँ भी डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 दिखे, जहाँ भी ग्रेटर देन 0 दिखे कट करेगा। डिस्क्रिमिनांट स्मॉलर देन 0, डिस्क्रिमिनांट d इज स्मॉलर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनांट स्मॉलर देन 0 है कट नहीं करेगा, ऊपर ऊपर उड़ेंगे या तो नीचे नीचे उड़ेंगे, लेकिन हम कट नहीं करेंगे। ऊपर उड़ेंगे कब? जब a ग्रेटर देन 0 होगा, नीचे उड़ेंगे तब जब a स्मॉलर देन 0 होगा, लेकिन हम कट नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन नहीं देंगे। ठीक है, बदमाशी करेंगे, हल्ला करेंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, सॉल्यूशन नहीं देंगे। ठीक है, अब देखो भाई, एक है कि d बहुत अच्छा सा बच्चा है, एक ये बोल रहा है कि d जो है सर, अगर d जो है = 0 हो जाए, तो क्या होगा देखते हैं। d = 0, केवल एक जगह पर कट करेगा, रूट्स कॉन्साइड करेंगे, एक जगह पर कट करेगा, रूट्स कॉन्साइड करेंगे। नीचे क्यों जा रहा है? a स्मॉलर देन 0, ऊपर क्यों जा रहा है? a ग्रेटर देन 0। तो ये बातें भी हमको थोड़ा समझ में आ गई कि पैराबोला को खेल भी हम खत्म कर सकते हैं। प्यारे प्यारे से केस थे हमारे पास, और मैं भी देखो अभी ऊपर आ गया पैराबोला के साथ साथ। a ग्रेटर देन 0 तो ऊपर आना है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई, पैराबोला खेल खत्म हो गया, रूट्स का तुमको क्वेश्चन याद हो गया। और अब कंप्यूटर जी नेक्स्ट स्लाइड करें, बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चा, आज तो लग रहा है कंप्लीट मैं कर दूंगा, मुझे खुद कितना टाइम हो गया पता नहीं, लेकिन लेट अस सी होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, डिलीट करना ज़रूरी है इसको। और अब बताते हैं यहाँ पर फिर से, इसको मुझे लगता है थोड़ा सा छोटू कर देते हैं इसको, तो मेरे को ऊपर ही रहना पसंद है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ से मुझे तुम्हारे ऊपर नज़र रहती है, समझ रहे हो बात। ये देखो, अब तुम्हारे ऊपर नज़र रहेगी मेरी। हाँ,
आ जाओ बच्चे देखते हैं। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ हैं और देखा जाए तो पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बहुत प्यारा सा होता है यार, है ना। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बहुत प्यारा सा होता है, ऐसे बनाते हैं, यहाँ देखना ऐसे है y इक्वल टू साइन एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तुमको पता होगा कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अगर नहीं पता है तो मेरा वीडियोस देख सकते हो और मैंने बना रखे हैं पिछले के, लेकिन आई होप अब तक तो पता लग चुका होगा। तो साइन थीटा का ग्राफ है या साइन एक्स का ग्राफ है वो ऐसा बनता है। अरे सर ये तो रस्सी जैसा बन रहा है, रस्सी जैसे कभी कभी हम लोग रस्सी चलाते हैं उस तरह से बन रहा है। तो ये हो गया एक्स या फिर हो गया एंगल, एंगल को थीटा से हो गया वाई। और जो खास बातें हैं वो ये बातें हैं कि आपको ये एंगल बताना चाहिए 0 डिग्री पे, ये π/2 बहुत प्यार से लिखेंगे, π/2 होता है, ठीक है। और ये होता है बस उसी के मल्टीपल में ले लो ना, एक याद करो साइन 90 एक होता है, बस उसके बाद पूरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो अब कोई टेंशन नहीं है, साइन 90 ऐसा बना दिया। अब यहाँ पे तो हमको इसका डबल कर लो, ये पाई हो गया 3π/2 हो गया, ये हो गया 2π, और इसका पीरियड कितना है। अरे सर इसके बाद ना मुझे लग रहा है सर कि चीज़ें रिपीट कर जाएंगी, चीज़ें रिपीट कर जाएंगी। ये देखो हाँ क्या बात, रिपीट कर गया, तो पीरियड 2π हो गया, ठीक है। ये हो गया साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया और मिनिमम वैल्यू नीचे जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। पहली बात ये साइन एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव तुम्हारा पीछे छोड़ेगा ही नहीं साइन, ठीक है। इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हर जगह पर ये साइन बहुत जगह पर आने वाला है यार, साइन नहीं पीछे छोड़ेगा, ठीक है। साइन का ग्राफ पता रखो, साइन का ग्राफ पता रखना है तुमको, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हम साइन अगर बना लिए ना तो साइन का उल्टा हम पहले बनाएंगे। साइन का उल्टा क्या होता है सर, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक। तो साइन का जो ग्राफ बनाए थे उसको याद रखो, ठीक है सर, याद रखा। कोसेक बनाना है, अरे सर यहाँ के अबाउट ना मिरर इमेज कर दो, यहाँ के अबाउट इसका मिरर इमेज कर दो। कैसे, ये देखो ये ऐसे बन गया और ये वाला नीचे वाला ऐसे बन गया, बस 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 सब कुछ वही रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसका भी पीरियड या रिपीटेशन 2π के बाद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के बाद क्योंकि सर ये फिर से ऐसे बन गया, जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पर फिर से आ गया, इसी को रिपीटेशन कहते हैं, इसी को 2π एंगल के बाद रिपीट हो जाएगा। तो साइन का खेल हम सर समझ चुके हैं, प्लीज़ अब मत बताइए। और कोसाइन तो उसका भाई था, हमको तो लग रहा है हम साइन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 वैल्यू से लेके उधर इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये -1 वैल्यू से लेके इधर इन्फिनिटी तक चला जाएगा। आई होप तुमको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कॉस पे, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक था, साइन का भाई कॉस है। देखो कैसे भाई, कैसे, तो परपेंडिकुलर बाई वो क्या था, वो था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये है बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस जो होता है, कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस, इसको डिलीट ही करना पड़ता है यार। कॉस थीटा जो होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो भैया देखिए बेस बाय हाइपोटेनस करने का मतलब ये हो गया कि कोई ट्राइंगल है उसमें ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये थीटा है, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो बेस बाय हाइपोटेनस होगा। और सर हाइपोटेनस ये तो लिख दिया, ग्राफ बताइए जल्दी से, समय हमको याद है सर, हमको ऑलरेडी याद है, हमको तो बस थोड़ा बहुत रिवाइज करना था। तो सर ये होगा ग्राफ, ये है ऐसे, कितना प्यारा सा लग रहा है। पानी भर दो इसमें, पानी भर दो, पानी भर के चाय पी लो, पानी भर के चाय पी लो, ये क्या बोल रहे हो सर। अरे समझो ना, हम तुमको तो बस समझा रहे हैं कि याद रह जाए। ये दोस्ती, अब इसके बाद रिपीट हो जाएगा, ये समझो, ये रिपीट हो जाएगा, इसके बाद ये भी रिपीट हो जाएगा इधर, समझे। तो मेन खेल इसी का है। ये 0 है, ये हमारा मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, और रिपीट, यहाँ के बाद रिपीट, समझे। ये तो फिर से वही खेल शुरू हो गया। सर यहाँ से यहाँ तक का खेल बता दो बस सर, प्लीज़ बता दो, एंगल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस लेक्चर के बाद हमको सब कुछ याद हो जाने वाला है। π/2 पे 0 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कॉस π/2 पे 0 होता है, ठीक है। बहुत जगह फिजिक्स में इसका ज़रूरत पड़ने वाला है, पढ़ा भी होगा, वर्क डन निकालने में तुमको पता है कि कॉस थीटा आ जाता है।
उसके बाद cos 90 के डिग्री के डायरेक्शन में वो अगेन 0 हो जाता है। पाई ये क्या हो गया, π/2 3 π/2 और ये क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो ऐसे करके चलते रहता है, ठीक है। ये 2 पाई हो गया, पाई कहाँ होगा यार, एक सेकेंड, इसको बना लो सही तरीके से, इसको बना लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया सिचुएशन, ये सिचुएशन ये हो गया पाई, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 π/2 और ये हो गया 2 पाई। इसके बाद हो गया रिपीट। अब सर ये जब बना दियो ना तो कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है सर, सेक। तो वही दिमाग लगा दें क्या, हमें लग रहा है कि आप वही दिमाग लगा दोगे साइन वाला। हाँ हम वही लगाएंगे, वही दिमाग ही लगाएंगे भाई, वही दिमाग लगाएंगे और इतने में ही लगाएंगे। ये देखो ना, ये ऐसे कर दो, इसको ये इधर जा रहा था, ऐसे कर दो, बन गया। ये ऐसे कर दो, है ना, ये बन गया। क्या बन गया, ये सेक का ग्राफ बन गया। सर मज़ा नहीं आया तो ऐसे कर लो, मज़ा नहीं आया तो ऐसे कर लो, है ना, ये कर लो। तो अब सही रहेगा ना, अब सही रहेगा। यहाँ से शुरू हो रही हैं चीज़ें, ऐसे गई और ऐसे हो गई, और अब क्या है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से रिपीट हो गया, तो 2 पाई हो गया। आई होप तुमको ये समझ में आ रहा होगा। बाहर से काफ़ी साउंड आ रहा है, आज 15 अगस्त है, कुछ ऑब्वियसली हो रहा होगा। तो हमारा एक tan रह गया है और एक हमारा cot रह गया है। इसको तुम देख सकते हो, अगले बार हम स्पेशल ग्राफ तुमको बता देंगे, ठीक है। तो ये देख बच्चा, tan का ग्राफ ऐसे चलता है और cot का ग्राफ ऐसे चलता है। बहुत प्यारा सा रिजल्ट है, मैं तुमको बता देता हूँ। देख tan का ग्राफ, tan का रिजल्ट जो है पाई पे ही पीरियड आता है और ये भी फिर से पाई पे ही एक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, ये tan का ग्राफ है और ग्रीन वाला cot का ग्राफ है। वाह सर, ये तो बहुत ही अलग सा डिजाइन बना रहे हो। ऐसे बना देते हो कभी ऐसे और फिर ये ऐसे। लगता है वो हंगामा ख़त्म हुआ। थैंक गॉड, लेक्चर चलता रहेगा यार, काहे परेशान होना। धन्यवाद। अब देखो, तो सर tan का जो ग्राफ होता है ना उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो देख भाई, tan जो होगा ना वो 0 पे क्रॉस करेगा, ठीक है, और π/2 पे वो tan जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि sin 0/cos 0 ही तो tan 0 होगा। sin 0/cos 0, sin 0 0 और ये tan 0 cos 0 क्या होगा, cos 0 हो जाता है हमारा पूरा 1, तो 1 0, तो ऐसा करके हो जाता है। तो 0 पे तो 0 हो गया, और π/2 करो, sin 90, sin 90 करो बाई cos 90, sin 91 हो गया, cos 90 0 हो गया, तो ये इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल सर सही बात आप बोल रहे हो। अब इसको कर ही लेते हैं। तो ये देखो, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, π/2 यही तो होता है। और अब यहाँ पे 0 है। अब इसको ऐसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ये tan होता है। अब ये चलता रहेगा। कितना रेंज लिया जी, ये कितना, इस तरह से, इसका रेंज नहीं बोले, इसको कितना यहाँ से यहाँ तक का कितना वैल्यू लिया, तो ये लिया सर पाई लिया। अब पाई और ले लो, यहाँ पर पाई और ले लो, ऐसे से कर लो और ये डिजाइन बना दो। क्या मस्त डिजाइन है यार। अब कॉट बनाना है ना, कॉट बनाना है तो इसी का यूज़ करो, इसी बुद्धि का यूज करोगे और कॉट बना लोगे। लेकिन यहाँ से न न न ऐसे, ठीक है, ऐसे करके कॉट बना लिया तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा ये, ठीक है। ये क्योंकि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री पर हमारा ऐसा कॉट बन जाएगा, तुम ध्यान रख लेना। उसके बाद तुम पाई का ही गैप बना लो, बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। ये 90 हुआ होगा तो ये 180 हो गया होगा, समझे, बनता चला जाएगा। सर ये मज़ा आ गया। ये जो डिज़ाइन था ना, ये गजब का डिज़ाइन था। किसका किसका डिज़ाइन था बच्चे, ये डिज़ाइन था tan का और ये डिज़ाइन था cot का, ठीक है। ये डिज़ाइन था, यहाँ पर 0 हो जाता है tan और यहाँ पे cot 0 हो जाता है। सर ये वाला पॉइंट क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये वाला पॉइंट क्या होता है, 0 90 डिग्री, समझो बात को। यहाँ पर इस तरह से हमारे पास सारा का सारा खेल सामने मौजूद है। ये हो गया tan और ये हो गया इस तरह से, ये आ गया tan और ये आ गया cot। वाह क्या बात है। अब बढ़ेंगे हम आगे, और लेक्चर तो बहुत लंबा हो गया है तो कर लेते हैं यार काम, क्या दिक्कत है। कंप्यूटर जी हमारे साथ हैं, वो स्क्रीन को आगे बढ़ा ही देंगे। और हमको लग रहा है कि हमारे पास 2 और ग्राफ है, तो 2 और ग्राफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक, है ना, ये 2 ग्राफ है। तो लेट अस सी, हो जाए यार, हिम्मत रखते हैं, हिम्मत से हम काम लेंगे और अपने इस काम को आज हम पूरा कर लेंगे।
तो हो जाए। और ये क्या हो रहा है, ये मैं नहीं चाहता था, जो भी हुआ। हाँ ठीक है, आ जाओ भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं बच्चे, कोई हम हड़बड़ी में नहीं काम करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा जाए पहले। e टू दी पावर x लिखा हुआ है कहीं, ठीक है। e टू दी पावर x का मतलब होता है कि, एक सेकेंड, हाँ, e टू दी पावर x का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है, e तो एक यूलर्स कांस्टेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, यूलर्स कांस्टेंट, याद रहेगा क्या कहते हैं, यूलर्स कांस्टेंट। 2.718 वैल्यू होता है इसका, कितना वैल्यू होता है याद है, तो e का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है e का 2.718 यूलर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी कांस्टेंट पे हम क्या कर रहे हैं, इस कांस्टेंट में हम कुछ नंबर चढ़ा रहे हैं, है ना, x चढ़ा रहे हैं, e टू दी पावर x का ग्राफ बना रहे हैं, समझना बात को। तो ऐसा ही बनेगा, मतलब कोई भी नंबर है 2 भी रहेगा तो भी ग्राफ वैसा ही बनेगा लगभग, है ना। तो ये जो ग्राफ है, कोई भी नंबर रख दो, ए टू दी पावर एक्स का भी ग्राफ बना लो, है ना, y इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स का भी ग्राफ बना लो, 3 टू दी पावर एक्स का ग्राफ बना लो, सारा ग्राफ जो बनेगा इस तरह से, क्योंकि तुमको पता है ना, मान लो यहाँ पे लिखते हैं e टू दी पावर 0, तो समथिंग टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। तो कभी हम ये समझ सकते हैं कि अगर 1 से ग्राफ जा रहा है ना, तो x की वैल्यू हम 0 ही रखे होंगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे 2 टू दी पावर 0 भी 1 ही होगा ना, तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ऐसे 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 इंक्रीज, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ाओगे, पावर बढ़ाओगे भाई, तो इंक्रीज होता जाएगा ना, बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करना, है ना। हम ऐसा मेहनत कर रहे हैं सर, भले ही अभी नंबर नहीं आ रहा, लेकिन हम इतना रिवाइज कर चुके हैं, और एक बार जब हम रिवाइज करेंगे ना, हमारा रिजल्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना, प्रोपोर्शनेट में नहीं कि जितना 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 काम उतना पैसा, प्रोपोर्शनेट में नहीं, एक्सपोनेंशियल। बिजनेस, है ना, नौकरी करने में ये चल रहा है, बिजनेस करने में ये भी चल सकता है, बिजनेस करने में ओ माय गॉड ये भी हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, ये बात खेल समझना बात को। अब देखो दूसरी बात, अब खेल है छोटा छोटा सा, -x, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस, या माइनस आगे रख लेते हैं पहले ऐसा, तो y निगेटिव में हो गया। जब y में निगेटिव आ जाएगा ना, तो x एक्सिस में रिफ्लेक्शन लो, y निगेटिव, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन, ये x एक्सिस है उसमें रिफ्लेक्शन लो। किसका रिफ्लेक्शन सर, ऊपर में, अरे भैया ऊपर में ये है, इसका रिफ्लेक्शन लो। कब ले, जब y निगेटिव है। y कहाँ निगेटिव है सर, अरे भाई e टू डी पावर x y ही होता है ना, ये e टू डी पावर x जो तुमको दिख रहा है ये y ही तो है, इसे माइनस लगा देंगे तो x एक्सिस में रिफ्लेक्शन, तो y में निगेटिव, x में रिफ्लेक्शन, x में निगेटिव, y में रिफ्लेक्शन। देखो इसको हटाओ, अब यहाँ पे देखो x में निगेटिव, तो y ये जो बना हुआ था ना प्यारा सा बच्चा, ये सीधा साधा बच्चा को याद रखो, तो x में निगेटिव, y में रिफ्लेक्शन, यही तो यहाँ पे बना हुआ है। अरे सर बहुत आसान कर दिए। अब देखो दोनों में निगेटिव, अरे y इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, दोनों में निगेटिव, तो एक बार रिफ्लेक्शन फिर रिफ्लेक्शन, दोनों में रिफ्लेक्शन। तो एक बार देखो बच्चा, ये तो y में रिफ्लेक्शन होके बना ही है खुद से, अब हमको करना क्या है, x में रिफ्लेक्शन ले लेना है इसी का, x में रिफ्लेक्शन, ये डॉट क्या हो जाएगा 0,-1, कोई टेंशन ही नहीं है हमको। अब सर इसी बहाने ना हमको बहुत कुछ याद हो गया कि x में निगेटिव तो y में रिफ्लेक्शन, और y में निगेटिव तो x में रिफ्लेक्शन। अब देखो इसी को लॉगरिदमिक में यूज करते हैं। लॉग जो बच्चे अभी जानते नहीं हैं, बहुत ज़रूरी है लॉग अपने आप में। देखो बच्चे, लॉग का ग्राफ बनता है, जैसे होता क्या है ना कि मैं अगर ऐसे लिख दूँ ना, y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, तो बेस टू दी पावर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट होता है, ये हो गया बेस टू दी पावर आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, तो बेस टू दी पावर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, तो ये होता है, ये इनपुट हो गया ना। ये क्या देखो कहाँ कहाँ से बात कर रहे हैं, ये हो गया बेस टू दी पावर आउटपुट इज इक्वल टू ये इनपुट, और ये हो गया बेस टू दी पावर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। तो इसका ही तो ग्राफ बनाना है सर, तो ये तो ऐसा ही बनेगा नहीं, थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर
एक्स वाई को रिप्लेस कर दिया, वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स थोड़ी है, एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर वाई है। तो थोड़ा सा एक चेंज आएगा और कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। तो चेंज आएगा तुम्हारे सामने। सर हमको तो अलग अलग लगता था दोनों, आज पता लगा कि ये दोनों जो लगभग जो है वो सेम ही चीज़ है ना। क्योंकि वहाँ पर तुम अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो ये देखो, हम लोग y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स लिखते हैं, अगर हम ऐसा लिख दें तो x इज इक्वल टू ई टू दी पावर वाई, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसे, समझे। तो जो चीज़ यहाँ पे जो चीज़ अकेला होता है उसको घेरा जाता है, पैराबोला में ही था। तो जो चीज़ अकेला होता है उसको घेरा जाता है, ठीक है। पैराबोला में बताया था ना ये वाला ट्रिक, यही वाला ट्रिक लगा दो, बस कोई टेंशन नहीं है। खैर इसका अगर आप पूछा नहीं है लॉग, अब इसी को हम लोग इसी को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जो लिखा ना ये पूरा, इसको ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स लिख दिया, चलो सर हम ये समझ लेंगे बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ कि यहाँ पे माइनस लगा दिए तो क्या करेंगे। माइनस मतलब क्या, लॉग में माइनस नहीं, y में बेसिकली y का वैल्यू माइनस कर दिया ना, तो x में रिफ्लेक्शन ये है ओरिजिनल, x में रिफ्लेक्शन ये मिरर हो गया, x में रिफ्लेक्शन, समझो बात को। तो x में रिफ्लेक्शन कैसा होगा, इसका रिफ्लेक्शन करो ना, गजब होगा ना, ऐसा x में रिफ्लेक्शन ले लो, अपना चेहरा देखो ना यहाँ पर दिखाई देगा, अपना ये टांग देखो यहाँ पे दिखाई देगा, वैसे ऐसा ही चलता है। तो ये ऐसा करके बन गया है ना, उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये बात बहुत प्यारी सी बात थी जो हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ देखा है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल वाला जो ग्राफ देखा है, लॉगरिदमिक वाला ग्राफ देखा है, उसके बाद कंप्यूटर जी हमको आई का ग्राफ दिखाएंगे। तो कंप्यूटर जी प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। और आपने बताया था सर कि कुछ स्पेशल ग्राफ्स भी होते हैं, तो उस स्पेशल ग्राफ को देखने का वो वक्त आ गया है जब हम अपने तैयारी को फाइनल टच दें। और फाइनल टच में ही असली मज़ा होता है यार। बेसिक बातों से कंपटीशन कब निकला है, लेकिन फाइनल टच हम जब देते हैं किसी चीज़ को, अपनी तैयारी को, तो वो हमको एक सभी बच्चों से आगे पुश कर देता है। तो कुछ बातें देखो, x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू माइनस ए है, तो ग्राफ यहीं पे बना हुआ है। x इज इक्वल टू ए देखो, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए, लो भाई x इज इक्वल टू ए, कि x का वैल्यू चाहे y का कोई भी वैल्यू हो जाए, x का वैल्यू केवल a रहेगा। x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए, बहुत बढ़िया। अब देखो y यहाँ पे बनाते हैं, y इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू माइनस ए, समझे ना, ये ओरिजिन वाला लाइन था, ठीक है। तो हमने ऐसा कर लिया। अब देखते हैं, सही तो हो जाओ, ठीक है ना। तो ये चारों लाइन दिख रहा है ना, ये चारों लाइन ग्राफ हैं, गजब। ये चारों लाइन क्या हैं, ये चारों लाइन ग्राफ हैं। किसके किसके ग्राफ हैं, ये देखो, x इज इक्वल टू ए हो रहा है, x इज इक्वल टू माइनस ए, वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू माइनस ए, ध्यान रहेगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चे, y इज इक्वल टू साइन, y इज इक्वल टू हमको बोल रहा है, देखिए देखिए देखिए, y इज इक्वल टू साइन, ये तो पढ़ चुके थे हम लोग अभी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन x में कुछ जुड़ रहा है, x में पाई बाई 2 जुड़ रहा है, 90 डिग्री जुड़ रहा है। x एंगल होता है, कोई पोजीशन नहीं होता है, एंगल होता है। तो अगर पाई बाई 2 जुड़ रहा है, x में जुड़ रहा है, तो x में पीछे जाएगा ग्राफ। तो ग्राफ जो था ना पहले ये था डॉटेड वाला, अब ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा, देख रहे हो, ये पीछे शिफ्ट हो गया, ऐसा बन गया। सर तो कॉस का ग्राफ बन गया, हाँ भाई कॉस का ही बनेगा, लेकिन बस वो सिखाना था तुमको। y इज इक्वल टू साइन, यहाँ से ये भी तो सीख गए, साइन 90 प्लस थीटा, या फिर x प्लस 90 को क्या कहेंगे, कॉस x कहेंगे। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। तो हाँ सर, इसीलिए तो वो कॉस का ग्राफ बना, और आपका ट्रिक भी बहुत सही काम कर रहा है कि अगर आगे x प्लस समथिंग दी है तो x में पीछे भाग जाओ, ग्राफ को उठाओ पीछे शिफ्ट कर दो। अब ये 2x आ गया, ये क्या है, ये क्या है 2x, तो भाई कुछ नहीं है, y इक्वल टू साइन एक्स का ही ग्राफ है। लेकिन थोड़ा सा ये जो ग्राफ है ना, x में जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना 1 से ग्रेटर नंबर को, तो ग्राफ श्रिंक हो जाता है थोड़ा सा। कैसे, इसका मतलब ये होता है कि तुम अब यहाँ पर 90 डिग्री पे बनाता था ना, तो अब 90 रखो, तो y इज इक्वल टू साइन 90 रख के देखो तो बच्चा 2 इंटू पाई बाई 2, तो 90 डिग्री, अरे सर 90 डिग्री पे तो धोखा हो गया, 90 डिग्री पे तो जीरो आ गया, वही तो तुमको बता रहे हैं, ग्राफ श्रिंक हो गया है। तो सर 1 कब आएगा, पाई बाई 4 पे आएगा। देखो y इज इक्वल टू साइन 2 इंटू पाई बाई 4 करो, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर कैंसिल हो गया
तो ये y का वैल्यू 1 आ गया। कब आ गया? y का वैल्यू 1 आया सर π/4 पे। वाह, ये अलग ही है ना। ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा कि 90 पर तो सर π/4 पर ही, ये पहले π/4 पे 1/√2 आता था, π/4 पर ही 1 आ गया है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं π/4 पे 1 आ गया है। जैसा भी तुम समझना चाहो समझ सकते हो। π/4 पे हमारा जो वैल्यू है वो 1 आ रहा है, जबकि पहले 1/√2 आता था। तो y = sin 2x हो गया। अब आगे देखिए, इसका पीरियड क्या हो गया? पाई हो गया। क्यों सर? क्योंकि भैया ये 2π पे थोड़ी रिपीट करेगा, श्रिंक कर गया ना, पाई पे ही रिपीट कर जाता है। अब तुम देखोगे ना तो अपने आप यहाँ से एक नया ग्राफ बन जाएगा। पाई पे पहले 2π पे बनता था, अब पाई पे ही बन जाएगा बच्चे। अब देखो देखो देखो, थोड़ा सा हिम्मत रखो, और अगर आ गए हो यहाँ तक तो y = sin x + 5 है। सर ये हम खुद से बनाएंगे, आप ना बेवकूफ़ बना रहे हो, एक ही चीज़ को बता रहे हो। सर ये -5 कर लेंगे और sin x कर लेंगे। हम पहले sin x का ग्राफ बना लेंगे, और sin x का ग्राफ बनाने के बाद माइनस है ना, तो y में हम ऊपर चले जाएंगे और प्लस यहाँ पे 5 कर लेंगे। ये 1 ये 0 था ना, यहाँ पे हम 5 कर लेंगे, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो वही हम बता रहे हैं तुमको। ठीक है, यहाँ पर ये 0 था, हमने 5 ऊपर उठा लिया, ऐसे कुछ नहीं, ऐसा करके बन जाएगा। एक बार देख लो उस ग्राफ को, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो ओरिजिनल हमने ग्राफ बना रखा है देख लो, एक पहले यहाँ पे ग्राफ रहता था, अब -y आया है तो ऊपर उठ जाने हैं, बस खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस तो नीचे नहीं जा रहे हैं सर, नहीं भैया नीचे नहीं जाते हैं। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ, ऊपर उठ जाते हैं, और इसका आंसर भी दे रखा है पिछले लेक्चर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आओ सर, y = sin स्क्वायर x ऐसा ग्राफ बनेगा कि जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करे, क्योंकि स्क्वायर्ड नंबर हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करता है। स्क्वायर्ड नंबर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करता है, तो ये उस तरह चलेगा। और अगर सीखना है तो तुमको एक आध वैल्यू रखना पड़ेगा। मान लो तुमको रखते हैं 45 डिग्री रखते हैं, 45 डिग्री पे देखते हैं, तो y = π/4, y = sin स्क्वायर π/4, तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करो तो 1/2 हो गया, हाफ। सर ये क्या बात हुई? सर ये तो π/4 पे तो 1/√2 आता है ना, ये 1/2 कैसे हो गया? हाफ कैसे हो गया? तो 30 डिग्री पे आता है। यही तो खेल हो गया मेरे भैया। ठीक है, साइन का ग्राफ थोड़ी है ये, sin स्क्वायर का ग्राफ है। तो बनेगा कुछ इस तरह से, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो देखो π/2 पर हाफ वैल्यू आ गई। बस इतना तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो π/2 पर है ना, π/2 पर हाफ वैल्यू आ जाएगी, ना कि 1/√2 हो जाएगी। साइन का ग्राफ नहीं है, साइन स्क्वायर x का ग्राफ है। सर बहुत अलग ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि सीखने को हमने तो बहुत कुछ सीख लिया आज, उतना हम अभी सीखे नहीं थे। एक जगह पर सारी चीज़ें यहाँ पर देखो, y = mod x, y = mod sin x करना है। mod का मतलब हो गया ना, y साइन के जैसा ही चलेगा, साइन का ही ग्राफ है ये। साइन स्क्वायर साइन का ग्राफ नहीं था, ये साइन का ही ग्राफ है, लेकिन नीचे कुछ भी निगेटिव में नहीं रहने देंगे। यही नियम है इसका। लो नियम लगाओ। सर आपको जो करना है कर लो, इस साइनस का ही ग्राफ रहेगा बच्चे, लेकिन सर नीचे निगेटिव में कुछ भी नहीं रहने देंगे। इसको हटाइए, इसको हटाइए, कहाँ लगाएं? यहाँ पर लगाइए, पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, माहौल पॉजिटिव रखना है हम लोगों को क्लास में। देखो ये हो गया। तो ये हमारा ग्राफ फाइनली कैसा दिखेगा बच्चा? फाइनली हमारा ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलो। और वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन π/4 पे 1/√2 ही होगा। ये साइन का ही ग्राफ है, साइन स्क्वायर का ग्राफ नहीं है भैया, साइन का ही ग्राफ है। तो π/4 पे 1/√2 ही होगा, बस ऊपर ऊपर होगा सब कुछ, ऊपर में आंसर आएंगे। अब एक देखो, एक आखिरी खेल हमारा, और इस पे हमको महेंद्र सिंह धोनी की तरह छक्का लगा के गेम जीत लेना है। देखो y = a sin x आ रहा है। पहले क्या था सर? y = 1 sin x था, जो तुम पढ़ रहे थे ना इतना देर से। y = sin x, वो क्या था? वो 1 sin x था, और 1 तो हमको दिखा था, 1 का तो यूज था ही, 1 का यूज यहाँ पर था, 1 का यूज यहाँ पर था, -1। समझे मेरे बात को? अब दिमाग कुछ चल रहा है। अब 1 की जगह पर a आ गया है, और हम लगा देंगे a, तो 1 की जगह पर लगाएंगे a, ये लगा देंगे, तो कैसा ग्राफ दिखेगा? बताइए बताइए, थोड़ा सा खींच लीजिए ग्राफ को। मान लो a ग्रेटर नंबर है 1,
ऐसा कर लिया, -a कर लिया। हाँ सर, मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, जो साइन के सामने मल्टीप्लाइड रहता है, भले ही वो कुछ ना हो तो 1 हो, तो 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। कुछ भी a b c d कुछ भी साइन के साथ मल्टीप्लाइड है, वही साइन की ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो उसीलिए ग्राफ इस तरह से आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपके आंखों के सामने ये रहा कि यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पर a है। समझ गए बात को, है ना? तो बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अभी तक अगर सुन रहे हो इस चीज़ को और तुमने ग्राफ का दोनों लेक्चर देख लिया हो, तो भाई तुम्हारा ग्राफ में बहुत स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा और तुमको कंफर्टेबल होगा। कंफर्टेबल इन द सेंस, तुम कभी भी ग्राफ पढ़ोगे यूनिफॉर्म मोशन का, और तुम ग्राफ पढ़ने ही वाले हो एस इक्वल टू टी प्लस हाफ स्क्वायर, या फिर एक्सेलरेटेड मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। मोशन में ही इतने सारे ग्राफ आने वाले हैं, आगे का तुम छोड़ ही दो, मोशन काइनेमेटिक्स चैप्टर में इतने सारे ग्राफ आने वाले हैं। तुम अगर ये थोड़ा सा पढ़ लेते हो ढंग से, तो तुम्हारा कंफर्ट लेवल अलग लेवल पे चला जाएगा। और ग्राफ के क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि देखो और टिक लगाओ, क्योंकि ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग अलग ही एक स्किल सेट है। तो आई होप मैं तुमको कुछ मदद कर पाया, और मुझे काफ़ी खुशी लगती है जब तुम लोगों का अभी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है बच्चों। तो बहुत अच्छा है हमारा जो हमारा ये एक कनेक्शन बना हुआ है। तो टेक केयर, और अब हम फिर से पढ़ते हैं जब हम आएंगे। तो तब तक के लिए तुम अच्छे से पढ़ाई करो, और हम लोग बहुत अच्छे से आगे प्रिपेयर करके जीतेंगे। बाय बाय, टेक केयर।